वर्तमान में कौन क्या है 2025 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स एग्ज़ाम के लिए ना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना, हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। आपको ये पूरा का पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स आज की वीडियो में ना मैं आपको बता देता हूँ कि आपको मैं किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। आज की वीडियो में टोटल मिला के मैं आपको 100+ MCQs करवाऊंगा कम टाइम में। ठीक है, एक प्रकार का आपके लिए कोई रिवीजन वाली वीडियो रहेगी। और उससे पहले ना मैं कुछ आपको टॉपिक वाइज जो संवैधानिक पदाधिकारी हो गए, सेना पदाधिकारी हो गए, इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स के बारे में। तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है नरेंद्र मोदी जी। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। अगर हम बात करें राष्ट्रपति, तो हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। और एक और फैक्ट आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश की ना पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और 15वीं नंबर की राष्ट्रपति हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उपराष्ट्रपति जी की बात करते हैं, जगदीप धनखड़ जी हमारे देश के उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट है 14th नंबर के। हम बात करते हैं आगे सेना पदाधिकारी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे CDS की, है ना। तो हमारे देश के जो CDS हैं यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ठीक है, अनिल चौहान इनका नाम है, लेफ्टिनेंट जनरल इनकी रैंक है। ये है हमारे देश के CDS और ये दूसरे नंबर के हैं। पहले नंबर के थे जनरल विपिन रावत। बात करते हैं आगे हम नौसेना अध्यक्ष यानी कि नेवी चीफ की। तो नेवी चीफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी, 26 नंबर के हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, ये है दिनेश कुमार त्रिपाठी हमारे देश के नौसेना अध्यक्ष। फिर हम बात करते हैं वायुसेना अध्यक्ष की, अमरप्रीत सिंह हैं, 28th नंबर के। थल सेना अध्यक्ष यानी कि आर्मी चीफ, नाम है उपेंद्र द्विवेदी, 30th नंबर के। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI में कौन क्या है। सबसे बड़ा अपडेट तो यही आ गया कि जो RBI के गवर्नर हैं वो चेंज हो गए हैं। संजय मल्होत्रा RBI के यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर बने हैं। एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आपको बताना चाहता हूँ RBI में गवर्नर के साथ 4 डिप्टी गवर्नर भी होते हैं। तो चारों डिप्टी गवर्नर के आप नाम देखिए, T रविशंकर, दूसरे हैं स्वामीनाथन जानकी रमन, तीसरे हैं MD पात्रा और चौथे कौन है, M राजेश्वर राव। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीति आयोग में कौन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, नीति आयोग जिसे कि पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, नीति आयोग के जो हेड होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो मतलब प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस टाइम प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी अध्यक्ष हैं नीति आयोग के। उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और CEO का नाम है BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट हम देखते हैं निर्वाचन पदाधिकारी। तो देखिए फ्रेंड्स, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सबसे पहले हम बात करेंगे। इनका नाम है राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि निर्वाचन आयुक्त कौन है, 2 निर्वाचन आयुक्त की अपॉइंटमेंट हुई है 2024 में ही, ज्ञानेश कुमार और कौन है, सुखवीर सिंह संधू। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हमारे MCQs स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये MCQs मेरी कोशिश ये रहेगी कम टाइम में मैं आपको सारा का सारा कंप्लीट करवा दूं और इसमें से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। और आप सभी ना कमेंट बॉक्स में आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है, आप अटेंडेंस लगा दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे कि हम CRPF बोलते हैं, के नए महानिदेशक कौन बने हैं। आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, वितुल कुमार। वितुल कुमार जो हैं CRPF यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नए महानिदेशक बने हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। नेक्स्ट है RBI जिसे कि हम भारतीय रिजर्व बैंक भी बोलते हैं, कि 26वें गवर्नर कौन बने हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर बन गए हैं संजय मल्होत्रा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजय मल्होत्रा RBI के 26 नंबर के गवर्नर बने हैं। ये आपको ध्यान रखना है। RBI की अगर हम बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। पहले गवर्नर की बात करें, सर ऑसबर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने आपको बताए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसे कि हम शॉर्ट में NHRC बोलते हैं, कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं। आंसर हो जाता है ऑप्शन ए,
वी रामा सुब्रमण्यम। वी रामा सुब्रमण्यम NHRC यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन NSDL, जिसे कि हम बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। NSDL के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, विजय चंडोक। विजय चंडोक NSDL के नए MD और CEO बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG बने हैं। नेक्स्ट है नवंबर 2024 में भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 51 नंबर के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, संजीव खन्ना। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भारत के 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा हो ना कि हर एक क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टली इन्हीं के एग्जाम में आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, विजया किशोर रहाटकर। विजया किशोर रहाटकर जो हैं ये NCW यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष बनी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे कि शॉर्ट में क्या बोलते हैं, फिक्की बोला जाता है, कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन अग्रवाल बने हैं फिक्की के नए अध्यक्ष। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल जिसे कि हम ICG बोलते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड बोलते हैं, कि 26वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, परमेश शिवमणि। परमेश शिवमणि बने हैं भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिदेशक। मुख्यालय कहाँ पर है भारतीय तटरक्षक बल का? नई दिल्ली में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ अगर हम बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1977 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका स्थापना दिवस हर साल मनाया जाता है 1 फरवरी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। परीक्षण और आंशकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा? ऑप्शन बी, संदीप शाह। डॉक्टर संदीप शाह बन गए हैं परीक्षण और अंशकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के नए अध्यक्ष यानी कि नेशनल एक्रीडिएशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज। अगला क्वेश्चन है, राजस्व विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अरुणीश चावला बने हैं राजस्व विभाग के नए सचिव। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अमरप्रीत सिंह बने हैं भारत के नए वायुसेना प्रमुख। ये आप फोटो देखिए भारत के नए वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह की। भारतीय वायुसेना की अगर हम बात करें स्थापना कब हुई थी, ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। NCB जिसे कि हम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुराग गर्ग बने हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। और इसी के साथ बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, वो हुई थी 17 मार्च 1986 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। CISF जिसे बोलते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, CISF के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, राजविंदर सिंह भट्टी। राजविंदर सिंह भट्टी जो हैं ये बने हैं CISF के नए महानिदेशक। अगर हम बात करें CISF की, इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। अगला क्वेश्चन है हमारा,
किसे सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की यहाँ पे बात हो रही है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दलजीत सिंह चौधरी बने हैं सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं आपको कम टाइम में बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड करूं और इस तरीके से पढ़ाऊं कि अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखते हो ना, तो आपको हर एक सेकंड की जो चीज़ें बताई जाती है ना, वो समझ में आए। ठीक है, आप वीडियो मेरी देखते ही होंगे और आपको पता लगता भी होगा कि हम किस तरीके से आपकी कंटेंट को हम डिज़ाइन करते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में और ऑर्डर वाइज प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जय शाह। जय शाह जो हैं ये आईसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आईसीसी की स्थापना की अगर हम बात करें, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, तो इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर है दुबई, यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में। और भारतीय अध्यक्ष बने और सबसे युवा अध्यक्ष भी बन गए हैं जय शाह आईसीसी के। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग, जिसे कि हम यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी बोलते हैं, के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रीति सूदन बनी है यूपीएससी की नई अध्यक्ष। इसी के साथ मैं आपको ना ये भी बता देता हूँ, जो अन्य शैक्षणिक संस्थान हैं, ठीक है, तो उनके प्रमुख कौन है? सबसे पहले हम एसएससी की बात करेंगे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात करेंगे, एस गोपाल कृष्णन। ठीक है, एस गोपाल कृष्णन बन गए हैं एसएससी के नए अध्यक्ष। इसी के साथ अगर हम बात करें सीबीएसई की, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, राहुल सिंह इसके अध्यक्ष बने हैं। ये दोनों फोटो आप देखिए, ये हैं राहुल सिंह और ये हैं एस गोपाल कृष्णन। अगला क्वेश्चन है, सीबीडीटी यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रवि अग्रवाल बने हैं सीबीडीटी के नए अध्यक्ष। ये आपको ध्यान रखना है। सीबीडीटी की स्थापना की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, सीबीडीटी की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1963 में और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे भारत का नया सेना प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, उपेंद्र द्विवेदी बने हैं भारत के नए सेना प्रमुख। भारतीय सेना का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसका ना स्थापना भी एग्जाम में पूछी जाती है, 1 अप्रैल 1853 को स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसे कि हम CSIR बोलते हैं, कि पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। CSIR यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। CSIR की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना एग्जाम में कई बार पूछी गई है, वो हुई थी 26 सितंबर 1942 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। तो हमने क्या पढ़ा? CSIR के बारे में, यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फोटो देख लीजिए नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी की। अब हम ना कुछ अन्य जो स्पेस एजेंसी और वैज्ञानिक संस्थान के प्रमुख देख लेते हैं। इसरो की अगर हम बात करें, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसरो की। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहाँ पर? कर्नाटक में। ठीक है, तो इसरो की अगर हम बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, भारत की स्पेस एजेंसी है ये। इसकी अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें DRDO की, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले फ्रेंड्स, आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। यहाँ पे जाके आप डेली करंट अफेयर क्लास ले सकते हो हर एग्जाम के लिए। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ ये भी आ गई है कि हमारी जो पब्लिकेशन आज, जो कि आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमें बुक चाहिए आपकी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने ना हर सब्जेक्ट की बुक्स GS की लॉन्च कर दी है, जिसमें कि जनरल नॉलेज, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, 25,000 की बुकलेट। ठीक है, मतलब एक ही बुक में 25,000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सारी किताबें आपको मिल जाती है यहाँ पे www.raviaditipublication.com। ये सारी किताबें आपको होम एड्रेस पर डिलीवर होकर मिलेंगी। ठीक है, अगर आपको PDFs बाय करनी है, उसके लिए अलग से वेबसाइट है
www.ravibooks.pdf.com। यहाँ पे आपको हमारी करंट अफेयर्स की जो PDF होती है वार्षिकांक 2024, जिसमें कि हमने 6666 प्लस क्वेश्चन रखे हैं, वो भी लॉन्च हो चुकी है। इस वेबसाइट पे जाके बाय कर सकते हो। बाकी अगर आपको बुकलेट चाहिए 11,000 GK GS की PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो वो बुकलेट भी पार्ट वाइज हमने लॉन्च करी है। तो यहाँ पे जाके आप बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। डेली करंट अफेयर का जो हमने टेस्ट है आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है यहाँ पे। और कोई भी अगर आपको वीडियो कोर्स चाहिए आपके रवि सर के, चाहे करंट अफेयर का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ठीक है, मैराथन, हर टॉपिक का मैराथन वीडियो हमने बनाया है। तो यहाँ पे वीडियो कोर्स भी आप अवेल कर सकते हो, टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो, ठीक है। और हमारा करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से हमारा क्या है, रवि स्टडी जीके और करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से हमारा टेलीग्राम है, इसे भी आप ज्वाइन जरूर करें। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किसे भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, तुहिन कांता पांडे भारत के नए वित्त सचिव बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो भारत के नए डिफेंस सेक्रेटरी यानी कि रक्षा सचिव बने हैं राजेश कुमार सिंह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेश कुमार सिंह भारत के नए रक्षा सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सतीश कुमार बन गए हैं रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, NSG यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, B श्रीनिवासन बने हैं NSG यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, SSB सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अमृत मोहन प्रसाद बने हैं सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के नए महानिदेशक। अगला क्वेश्चन है, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी नाल्को के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह। ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह नाल्को के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, विपिन कुमार बने हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि AAI के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक जिसे कि हम SBI बोलते हैं के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी बने हैं SBI के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, रजत शर्मा NBDA के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA के पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, अजीत डोभाल बने हैं भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, CG कढ़ाड़कर बने हैं इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए नौसेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दिनेश कुमार त्रिपाठी। और इसी के साथ मैं आपको ना फ्रेंड्स उप नौसेना प्रमुख भी बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, उप नौसेना प्रमुख कौन है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इनका नाम है कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा स्वामीनाथन, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, किसे आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, मौसमी चक्रवर्ती को आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि AMU की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि AMU की पहली महिला कुलपति बनी हैं। अगला क्वेश्चन है, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गोविंद ढोलकिया सूरत डायमंड बोर्स के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FLO की अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, जॉयश्री दास वर्मा। जॉयश्री दास वर्मा फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FLO की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं।
अगला क्वेश्चन है, किसे डाक विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स का सचिव नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, वंदिता कौल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की अध्यक्ष कौन है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, माधवी पुरीबुच। सेबी की प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की अध्यक्ष हैं। भारत में जो शेयर मार्केट्स रेगुलेट करने की जो संस्था है उसका नाम सेबी है। नेक्स्ट है, और उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको ना स्टॉक एक्सचेंज में अन्य कौन क्या है वो बता देता हूँ। अगर हम बात करें बीएसई की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, इसके अध्यक्ष हैं प्रमोद अग्रवाल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और एमडी एंड सीईओ कौन है? सुंदर रमन राममूर्ति। इसी के साथ हम बात करेंगे एनएससी की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, इसके अध्यक्ष हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। एमडी एंड सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्राई जिसे कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण कहते हैं के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिल कुमार लाहोटी बने हैं ट्राई के अध्यक्ष यानी कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अतुल कुमार चौधरी ट्राई के नए सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, डॉक्टर अरविंद पनघड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राहुल रसगोत्रा। राहुल रसगोत्रा बने हैं आईटीबीपी यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरा लाल सामरिया। हीरा लाल सामरिया भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। अगला क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, रवि सिन्हा बने हैं रॉ के नए प्रमुख यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए प्रमुख। रॉ की स्थापना कब हुई थी? 21 सितंबर 1968 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव एनजीटी के नए अध्यक्ष यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, रघु श्रीनिवासन बीआरओ के 28वें महानिदेशक बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, शुभा तोले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन अगले वायुसेना उपप्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, एसपी धाड़कड़ नए वायुसेना प्रमुख बने हैं, वाइस चीफ ऑफ एयर फोर्स बने हैं। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। अगला क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SVPNPA के प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अमित गर्ग। और अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की 15 सितंबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसी के साथ हम बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है, NCRB यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, आलोक रंजन NCRB यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख बने हैं। नेक्स्ट है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जितेंद्र जे जाधव एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA के नए महानिदेशक बने हैं।
नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी कलिकेश नारायण सिंह देव भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की महानिदेशक के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आरती सरीन बनी है। अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल वित्त निगम IRFC के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी का पदभार किसने संभाला है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मनोज दुबे ने। नेक्स्ट है PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक चंद्रा बने हैं PNB के नए MD और CEO। अगला क्वेश्चन है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक कौन बनी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी प्रवीणा राय। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी शुभा तोले। नेक्स्ट है महाराष्ट्र राज्य का पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संजय कुमार वर्मा को महाराष्ट्र का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अरविंदर सिंह साहनी जो हैं इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का नया कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई जो हैं नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी साधना सक्सेना नायर। साधना सक्सेना नायर चिकित्सा सेवा सेना के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसे कि हम सिडबी बोलते हैं के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी मनोज मित्तल। अगर हम बात करें सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट है किसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का नया पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हरगोविंदर सिंह धालीवाल जो हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय लागत लेखाकार संस्थान ICMAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए विभूति भूषण नायक को ICMAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें ICMAI की, इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी रॉबर्ट जेरार्ड रवि। ये बने हैं BSNL के अध्यक्ष। नेक्स्ट है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव इफ़को के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए दिलीप संघानी। दिलीप संघानी बने हैं इफ़को के नए अध्यक्ष यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव के नए अध्यक्ष। रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPFS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मनोज यादव बने हैं RPFS के नए महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल सेवा के। अगला क्वेश्चन है भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी तुषार मेहता बने हैं भारत के सॉलिसिटर जनरल। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी प्रवीण सूद। प्रवीण सूद बने हैं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए निदेशक। अगला क्वेश्चन है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए विवेक भसीन बने हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क के 14वें निदेशक।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, रवनीत कौर बनी है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, रॉजर बिन्नी। बीसीसीआई की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी, ठीक है। और इसी के साथ अगर हम बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के नए लेखा महानियंत्रक सीजीए कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, एसएस दुबे भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए बने हैं। और एसएस दुबे जो हैं ये भारत के 28 नंबर के सीजीए बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, अजीत कुमार महंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संतोष कुमार यादव बने हैं एनएचएआई यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष। एनएचएआई की स्थापना की कब हुई थी आपको पता होना चाहिए, 1988 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, संजय नायर बने हैं एसोचैम के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पीटी उषा बनी है भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राहुल नवीन बने हैं प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक। अगला क्वेश्चन है, किसे इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संदीप पौंड्रिक इस्पात मंत्रालय के सचिव बने हैं। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, टीवी सोमनाथन बने हैं नए कैबिनेट सचिव। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, वात्सल्य सक्सेना बने हैं KVIC के CEO। अगला क्वेश्चन है, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, अजय मानिकराव खानविलकर बने हैं लोकपाल के नए अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, विशेष सुरक्षा समूह SPG के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, लव कुमार को SPG का महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, इंडियन स्टील एसोसिएशन ISA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, नवीन जिंदल। अगला क्वेश्चन है, संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अनुराग अग्रवाल बने हैं संसद सुरक्षा के प्रमुख। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ के CEO कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, रघुराम अय्यर बने हैं भारतीय ओलंपिक संघ के CEO। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, KV शाहजी। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, संजय कुमार अग्रवाल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC के नए अध्यक्ष बने हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, अमित अग्रवाल बने हैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO। राष्ट्रीय जांच एजेंसी जिसका नाम फुल फॉर्म होता है NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दिनकर गुप्ता। एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, शेफाली बी शरण पीआईबी की प्रधान महानिदेशक बनी हैं। नेक्स्ट है नेशनल कैडेट कोर एनसीसी के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, गुरबीर पाल सिंह। अगला क्वेश्चन है भारत के वर्तमान महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, आर वेंकट रमनी है भारत के वर्तमान महान्यायवादी। और कौन से नंबर के हैं ये? 16वें नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी का सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए एस राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग का सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, जनार्दन प्रसाद बने हैं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई के नए महानिदेशक। किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, पीके मिश्रा। अगला क्वेश्चन है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ज्योति विज। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, रणधीर जायसवाल। अगला क्वेश्चन है दिल्ली जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, रोहन जेटली। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव कौन बने हैं? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, देवजीत सैकिया। आखिरी क्वेश्चन आज की वीडियो का भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राम मोहन राव अमारा। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए। कितने? 103, 100+ क्वेश्चन करवाए, साथ में टॉपिक वाइज भी पढ़ाया आपको ऊपर। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है। उससे पहले बता दूं कि रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना। डेली करंट अफेयर का जो टेस्ट है वो हमने आप सभी के लिए फ्री कर दिया है, ठीक है। अगर आपने पुराना ऐप किया तो उसको अपडेट कर लीजिए या नया आप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए। 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कॉमेंट बॉक्स में दीजिए। पहला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है। दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी है आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। कमेंट में ज़रूर बताइए फ्रेंड्स कि आपको वीडियो का कंटेंट क्वालिटी कैसे लगी है। आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए करंट अफेयर्स बाय रवि पे आइए। सुबह 5 बजे फिक्स टाइम पे वीडियो आती है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियोस रहती हैं डेली करंट अफेयर्स की। आप सभी की डिमांड आ रही थी रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए, तो पब्लिकेशन है www.raviaditipublication.com, ठीक है, www.raviaditipublication.com। यहाँ पे आपको हमारी हर सब्जेक्ट की बुक्स मिल जाती है, जीके की, पॉलिटी की, हिस्ट्री की, एनसीईआरटी के नोट्स, कोई भी बुक अगर आपको चाहिए होम एड्रेस पे आपको डिलीवर होकर मिलेंगी, ठीक है। इसी के साथ हमारी पीडीएफ की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com, ठीक है। हमारी वार्षिकांक जो है 6666+ क्वेश्चन वाली वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। और पार्ट वाइज ये 11,000 जीके जीएस की बुकलेट वो भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि वीडियो कैसी लगी है। टेलीग्राम रवि स्टडी जी के नाम से है। मिलते हैं फ्रेंड्स अब आप सभी से हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।